हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे हाउस वाइफ को लेकर के, मीन्स लेडीज को लेकर के। हम लोग को क्या होता है, अगर कोई पूछे कि क्या करते हो पूरा दिन, कैसे दिन निकलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि दिन कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, काम इतना सारा होता है, हमें कहाँ फुर्सत है। तो भगवान जी ने हमें बहुत फुर्सत से बनाया, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर दी, मीन्स सब चीज एकदम परफेक्ट किया, हमें बनाया। सोचने समझने की शक्ति, सहन शक्ति, मीन्स बहुत सारी चीजें बना दी है ना, बहुत सारा काम करेगी, एनर्जी। बट फुर्सत देना भूल गए। फुर्सत से बनाया, सारी चीजें डाली, बट फुर्सत देना ही भूल गए। तो हम इस बिजी डे में अपने जो भी हमारा बिजी रूटीन होता है उसमें हम कैसे टाइम निकालें, मीन्स कैसे अपने काम को हम लोग जल्दी से फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा हमें अपने लिए भी टाइम मिले, भाई हम भी इंसान है, हमें भी कुछ अलग सा करने को मन करता है कि ठीक है टाइम मिला तो टीवी देख लिया, टाइम मिला तो मोबाइल में कुछ अच्छा सा देख लिया, या कुछ जो हमें पसंद है वो चीज हमने कर लिया, या बच्चों के साथ टाइम दे दिया। नहीं तो काम करने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि हमें सिर्फ काम काम काम, फिर किसी को टाइम नहीं दे पाने, यहाँ तक कि हम खुद को ही नहीं दे पाते, दूसरों को हम क्या टाइम दे पाएंगे, है ना। तो पूरे दिन उसमें ही परेशान रहते हैं। आज कुछ छोटी छोटी सी चीजें शेयर करूंगी आप लोगों से, जो अगर फॉलो करते हैं तो टाइम की बचत हो जाएगी, मीन्स आपके काम फटाफट से हो जाएंगे और थोड़ा सा फुर्सत आपको खुद के लिए बच जाएगा। आप उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं कि कर सकते हैं कि क्या करना है उस टाइम। तो सबसे पहली चीज कि कुछ हम लोग रात से स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे कि आज का जो हमारा रूटीन रहेगा वो हम जो पिछली रात हमारी है ना, अगर हमें कल के लिए तैयारी करनी है तो हम आज की रात से शुरू करेंगे। तो आज की रात में हमें क्या करना है, जो छोटे मोटे काम है ना, जैसे कि जिस चीज की जरूरत हमें सुबह है उस चीज को हम रेडी करके रख लेंगे। जैसे कि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह की है ना, तो कई सारी लेडीज मम्मियां क्या करती हैं कि जब बच्चे को स्कूल जाना होता है, बच्चा नहा के आ गया तो फटाफट से किचन से भाग करके जाएंगे और यूनिफॉर्म आयरन करने लग जाते हैं ना, कि अरे बच्चा नहाने को गया बाथरूम में और हम जल्दी से फटाफट से यूनिफॉर्म आयरन कर दे। तो उससे क्या हो गया, किचन का भी लेट हुआ, उधर भी सब्जी वब्जी जल गई पता चला कि, और इधर भी जल्दीबाजी में काम करें। तो अगर कोई काम ऐसा है जो आप एक दिन पहले कर सको, तो ये जो छोटे मोटे से काम है ना इनको कर लो एक दिन पहले। जैसे कि हरी सब्जी है तो हरी सब्जी तो तुरंत मीन्स कट करके तो धोते नहीं, धोने से पहले उन्हें कट करना होता है। तो हमें क्या करना है कि उन सब्जियों को कट कर धो करके रख लेना है, वॉश करके। ऐसा नहीं कि अभी सब्जी बनाने के लिए जा रहे हैं तो पता चला अरे सब्जी तो न धुली न कटी, तो फटाफट से पहले धो दिया, फिर अब पता चल रहा है अब उसमें से पानी निकलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा पानी निकलेगा तभी तो। जैसे भिंडी है, अगर आपने गीले में धो दिया तो वो एकदम चिपचिपी बनेगी, बेकार बन जाएगी, तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसी अगर कोई सब्जी है तो एक दिन पहले उसको वॉश करके रख लीजिए। वैसे तो कोरोना टाइम जब से आया, कोरोना टाइम जब, तो सबकी हैबिट हो चुकी है कि सब्जियों को वॉश करके ही फ्रीज में रखते, बट फिर भी आप तैयारी कर लीजिए। अगर आपने वॉश करके रखा हुआ है ना तो कट करके रख लीजिए, कट करके फ्रिज में रख दीजिए कि मॉर्निंग फटाफट बस निकालो और बना लो। तो ये सब तैयारी हो जाती है एक दिन पहले की, कि बच्चों का जो यूनिफॉर्म है वो रेडी कर लीजिए, लंच बॉक्स वगैरह है वो रेडी कर लीजिए बच्चों का, हस्बैंड के जो भी बाहर जाने वाले हैं, जो आपको चीज मॉर्निंग में बनानी है उसकी प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना प्लानिंग के अगर हम कुछ करते हैं ना तो सच में वो सक्सेस नहीं होता, इधर उधर सारी चीजें भटकती रह जाती हैं। तो प्लानिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कल क्या करना है, कल कौन कौन से काम आप निपटाने चाहते हो, कल किसको क्या लंच में देना है, क्या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाना है, उन सब चीजों की प्लानिंग कर लीजिए, सबसे पूछ पाछ लीजिए। तो ये सब काम हो गए हमारे एक दिन पहले के, मीन्स रात के। हमें ये सारी चीजें कल के लिए रेडी करनी है, तो वो तैयारी कर लिया। मॉर्निंग में जब उठे ना तो जल्दी उठना भाई। अगर सारी तैयारी कर ली है और सोचा कि सब कुछ तो रेडी ही है, बस बनाना ही है, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद आराम से उठेंगे तो फिर बस हो जाएगा, वही गड़बड़ हो जाएगी, नहीं होने वाला टाइम पे काम। तो आपको जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ जाइए, दिन में आराम से टाइम मिलेगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा। और सुबह सुबह ना बहुत एक्टिव होते हैं, फटाफट से बहुत सारे काम होते हैं, काम करते चले जाते हैं, माइंड भी हमारा बहुत तगड़ा काम करता है, जो चीज करते हैं ना वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर तैयारी कर लिया तो चलो क्या जल्दी उठना, सब कुछ है ही, बस बनाना ही है, ऐसा नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना है, तभी जाकर के सारी चीजें प्रॉपर हो पाएंगी। तो सुबह जल्दी उठा, सारी मीन्स क्लीनिंग वगैरह किया, नहाना धोना किया, भजन लगा लीजिए, भजन लगा करके। और सुबह सुबह काम करने में ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता, और घर में एक अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स भी क्रिएट होती है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
घर में भजन लगा करके ही काम करिए, अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि बस सो करके उठे और मोबाइल ले लिया, 1 घंटे पहले उठे हैं कहने के लिए, भाई हम बोल देंगे कि हम तो आज 1 घंटा पहले उठे, हम तो 4 बजे उठ गए, बट हम मोबाइल लेकर के उसमें लगे पड़े, तो वो 4 बजे उठना सक्सेस नहीं होगा, वो 4 बजे उठना नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप तो मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उठ करके अपनी क्रिएटिविटी कीजिए, अच्छे अच्छे काम अपने सुबह का जो रूटीन है उसको कीजिए, भजन लगा लीजिए भगवान जी का, फटाफट से अपने काम ही स्टार्ट कर लीजिए। जो भी योगा एक्सरसाइज जो कुछ भी करते हैं, जो चीज आपको पूरे दिन अच्छा रखे, जो चीज करना आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए, तो वो होगा कि हाँ आप जल्दी उठे और आपने उस टाइम का फायदा उठाया। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी उठने का मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी उठे बट बेकार चीजों में टाइम वेस्ट करें। तो मोबाइल तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, अगर छुए तो उसमें भजन लगाने के लिए मोबाइल उठाइए, बाकी ऐसा नहीं कि कुछ अगड़म बगड़म देखने के लिए, तो सुबह सुबह ना वो माइंड को खराब ही कर देगा। तो ये हो जाता है कि मॉर्निंग में जल्दी से उठना। एक रात पहले हमने इतनी सारी तैयारी कर दी सुबह की, और सुबह हम लोग जल्दी उठ गए और ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा चीज बनाए ना जो कि हमारे लंच में भी काम आ जाए थोड़ा सा। जैसे कि ब्रेकफास्ट में पूरी और सब्जी बना लीजिए, वो सब्जी बची रहेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लीजिए, वही सब्जी आपको आफ्टरनून में लंच में काम आ जाएगी, है ना। आप चाहो तो अगर 2 सब्जी बनाते हो तो आफ्टरनून में 1 ही सब्जी बनानी पड़ेगी, एक सुबह वाली काम आ जाएगी थोड़ी सी। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ मिक्स करके बनाइए कि आपके लंच में भी थोड़ा सा वो यूज आ सके, मीन्स लंच वाला जो काम है ना वो थोड़ा सा आपका हल्का हो जाए। बाकी चाहे तो दाल सब्जी जो है ये मॉर्निंग में भी बना सकते हैं कि आफ्टरनून में बस रोटी और राइस यही सब बनाना रह जाए, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें जो लंच में आपको रेडी करनी है वो मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट में भी रेडी कर सकते हो, क्योंकि देखिए दाल तो इतना ज्यादा हेल्दी होता है कि इंसान ब्रेकफास्ट में भी चाहे तो ले सकता है ना। जैसे कि मैं कभी कभी बच्चों को दाल और रोटी खिला करके भेजती हूँ स्कूल, क्योंकि एकदम मुझे ऐसा लगता है कि जो एकदम प्रॉपर अच्छा सा जो खाना है ना, दाल रोटी सैलेड सब्जी ये चीजें, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब तो बहुत सारी चीजें अगड़म बगड़म आ गई, बट सेटिस्फेक्शन जो है ना वो दाल रोटी सब्जी सैलेड इनसे जो मिलता है ना, मुझे किसी चीज से नहीं मिलता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बच्चों के लिए फटाफट से दाल रोटी सैलेड और सब्जी रेडी कर देती हूँ। बेशक से 1 रोटी खाओ, 1 कटोरी दाल लो, 1 रोटी खाओ, सैलेड खाओ, सब्जी खाओ, बस। नेक्स्ट है कि काम के बीच में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करते रहते हैं और किसी का फोन आ जाता है, तो हम लोग फटाफट से रिसीव कर लेते हैं और लग जाते हैं बातों में। तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये फोन जो ऐसी चीज है ना कि अगर ये हाथ में आ गई तो फिर रखने का मन ही नहीं करता है। तो अगर किसी का कॉल आ जाता है, अगर अर्जेंट है 1-2 मिनट की बात है, फिर तो ठीक है बात कर लीजिए बिल्कुल, बट अगर कोई अर्जेंट बात नहीं है, ऐसी ही बस गप्पे ठोकने हैं, तो बोल दीजिए ठीक है मैं थोड़ा सा काम कर लूं, फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको कॉल करती हूँ, है ना। काम के बीच में अगर फोन लेकर के बैठ गए तो वो एकदम बिल्कुल ही लेट हो जाना है आपको। और बस थोड़ा सा अगर लेट हो गया ना, अगर आधे घंटे भी लेट हो गए तो आधा घंटा बढ़ते बढ़ते वो बहुत देर हो जाती है, फिर पूरा दिन आप लगे रह जाते हो। तो हमें ऐसा करना है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें हो गई कि नाइट में कुछ प्लानिंग नाइट में कर लेना, कुछ तैयारियां नाइट में कर लेना सुबह के लिए। मॉर्निंग जल्दी उठना, सुबह भजन लगा करके और फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेने। सेकंड चीज हो जाती है हम ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज बनाए, कुछ मल्टी सा बनाए कि हमारे लंच में भी थोड़ा काम आ जाए, थोड़ा ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाए, है ना, ताकि लंच में हमको थोड़ा सा कम करना पड़े। नहीं तो लंच में भी फिर सारी चीजें जब रेडी करनी पड़ेगी तो पता चलता है कि अभी ब्रेकफास्ट करके रेडी करके और फ्री हुए कि लंच बनाने लगे तो वो पूरा दोपहर लग जाता, फिर पता चलता अब तो शाम को चाय का टाइम हो गया। तो ये चीजें हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कॉल वगैरह आ जाए तो बोल देते हैं कि ठीक है हम थोड़ी देर बाद फ्री होकर ये करते हैं, फटाफट से सारे काम जब निपटा लेंगे तो आराम से कॉल कर लेंगे, है ना। और फोन पे तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अगर कहीं ऐसा होता होगा ना कि बस फोन आ जा रहा है, आप लेकर के बैठ जा रहे हैं, इधर उधर की फालतू की बातें हो रही है, तो उसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जितना हो सके बस काम की बात, है ना, ये काम की जो बात है ना, मीन्स अच्छी अच्छी बातें, काम की बातें, उनका हालचाल जानना, अपना हालचाल जान लेना, अच्छी अच्छी बातें कर लेना। ऐसा नहीं कि कॉल तो आया और दुनिया भर की नेगेटिविटी फैला दी गई तो बस आपका टाइम तो गया ही गया, ऊपर से आपका दिमाग भी खराब हुआ। तो ये चीज हो जाती है। तो ऐसे निपटा सकते हैं हम लोग अपने काम। साथ में जैसे कि काम कर रहे हैं किचन में, तो जो क्लीनिंग है ना वो साथ के साथ करते रहना। ऐसा नहीं जैसे सब्जी उब्जी काटा, पूरे हमारा जो भी स्लेब है उस पे पूरे पे फैला दिया। एक बर्तन रख लीजिए अलग से, कोई प्लेट या कोई बास्केट छोटा सा या टब टाइप का कुछ भी, उसके अंदर सारे छिलके इकट्ठा कर लीजिए। कोई भी चीज हो फटाफट से उसमें उठा करके डस्टबिन में डाल दो। मीन्स इकट्ठा करते रहना साथ के साथ, कि अगर चूल्हे पे हमारे कुछ गिर गया तो उसको फटाफट से क्लीन कर लेना। ऐसा नहीं कि अब चलो एक साथ ही जब बना लेंगे तभी करेंगे। अगर कुछ ज्यादा सा गिर गया, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसकी साथ के साथ थोड़ी सी सफाई कर लीजिए। बोलते हैं कि गर्म गैस को कभी पोंछना नहीं चाहिए, तो
तो हमें पोंछना नहीं है उसको, हमको बस कपड़े से थोड़ा सा साफ करना है, पानी से नहीं पोंछना है ना, कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। किचन अगर साफ रहेगा तो काम करने में मन लगता है, अच्छा लगता है। तो कोशिश ये करनी है कि साथ के साथ चीजों को संभालते भी चलना है। अब जैसे सब्जी वगैरह बनाए, बॉक्स कई सारे उतर गए, तो अब ये नहीं कि बॉक्स को बस ऐसे ऐसे साइड में रखते जा रहे हैं, पता चला है कि पूरा भरते जा रहा है, अब कहाँ रख करके बनाया जाए चीजों को। तो ये नहीं, उतारा, मसाला डाला, बॉक्स को फिर से ऊपर रख दिया। तो ये हो जाती है कि साथ के साथ चीजों को करते रहना। जब साथ के साथ चीजों को हम निपटाते जाते हैं ना, तो काम बहुत जल्दी फटाफट से होता है, क्योंकि सफाई दिखती है ना। तो सफाई तो ऐसी चीज है कि एकदम मैजिक वाला काम, जादू करती है। जहां साफ सुथरा रहेगा आप एकदम एक्टिव रहोगे, माइंडली फिजिकली हर तरह से काम करने में मन लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये हो जाता है कि साथ के साथ हमें काम भी निपटाते रहना है, इससे हो जाएगा हमारा काम जल्दी फटाफट से। तो बस यही छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप लोग देखना, बताना कैसे लगे। देखने के लिए थैंक यू सो मच।